हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन अब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं जनरल साइंस का टॉप लेकर फिजिक्स लेकर आया हूं, जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 150 तक कराया है, अब उसके आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक प्रेक्षापक का क्षितिज पराज उसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण कितना होगा? तो इसका एग्जिट आंसर होगा 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर होगा समांतर लाइनों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर के अनुपात कितना रखता है? तो इसका आंसर होगा 1 से कम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस के ऊपर डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया सकता है क्योंकि यात्री गति के जरूरत में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो इसका आंसर होगा उत्क्षेप ऑब्लिक भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा गुरुत्वीय बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण उत्पन्न ऊपर उड़ता है? तो इसका आंसर होगा कोशिकीय घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जेल बेयर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एनरॉयड बैरोमीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है तो उस बेलजार से वायु की धार निकालने पर क्या होती है? तो इसका आंसर होगा पारे की असर घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन की गति को मापने वाला डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनीमोमीटर क्या मापने की काम करता है? तो पवन का वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा mLT⁻²। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमीय सूत्र mLT⁻² तदनुरूप है। तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्थता गुणांक। इस्पात के गोले में पदार्थों की मात्रा उसका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के द्वारा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस बल कितने उत्प्लावन बल होगा? तो इसका आंसर होगा लकड़ी के भारत के बराबर। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व होगा घट जाती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग की जाती है, इसका कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल होगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो इसका आंसर होगा जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन का तृतीय नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देख जाने वाले गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर होगा परवलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? तो ऋणात्मक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सड़क पर चलते समय किस बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरण और गुणन गतियों के द्वारा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? तो पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबालता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ये ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल के क्वथनांक बढ़ जाता है। तुल्यांकीय उपग्रह के परिभ्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी तुल्यांकीय उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है? तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदे का तलीय पृष्ठ पर न चमकने का कारण क्या है? तो असंजक बल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी से निकलने पर स्वदेशी ब्रास के कारण बल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया सकता है? तो इसका आंसर होगा उत्सर्जक। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर होगा केशिका क्रिया पर। फिर नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच के सहसंयोजक बल के द्वारा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव होता है, तो इसका आंसर होगा घट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घर के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर होगा। किसी व्यक्तियों को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम समय के लिए क्या करनी चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सहतीर के संतुलन का कार्य सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो आघूर्ण का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, साइकिल चालक को वर्तुल गति से किस तरह झुकना चाहिए? तो इसका आंसर होगा केंद्र के तरह अच्छी तिरछे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कौन समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है? उसका एक समान होगा तो चाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? आंसर होगा समान चाल परवर्ती वेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक इकाई नहीं है? तो केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम किसी पदार्थ के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहिए तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सा मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बार किसके बराबर होता है? तो एग्जिट एंगल 10 के पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम के। द्रव चालित मशीनों किस सिद्धांत से काम करती है? तो पास्कल सिद्धांत से काम करती है। एक गतिमान न्यूटन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराते हो तो न्यूटन द्वारा लुप्त गति ऊर्जा का भिन्न होगा, तो 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण ऊर्जा है 0 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी किसका निष्कर्ष होता है? तो सापेक्षता के सामने का सिद्धांत। गुरुत्वीय के क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार 0 होती है। रॉकेट किस संरक्षण के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा रैखिक संवेग। पेंडुलम के चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समय अवधि बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो गुरुत्वीय द्वारा के। तो ये मैं जनरल साइंस फिजिक्स का लेकर आया था, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन था, जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ऑनलाइनर क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा बिहार बोर्ड 2024 के लिए। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में डालूंगा। थैंक्स।